नमस्कार मित्रों। 2024 आ गया है और आप सबके मन में उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे मालूम है कि ये वर्ष कैसा होने वाला है आपके लिए। इस बार थोड़ा सा विलंब हो गया। वास्तु के लिए कई शहरों में जाना हुआ और समय नहीं मिला। तो लेकिन मैं जानता हूँ कि देर से सही लेकिन सही प्रिडिक्शन लेकर के, सही फलादेश लेकर के, सही भविष्यवाणियाँ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह जो वीडियो है यह सिंह लग्न के लिए है। बाकी लग्नों के लिए अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमें लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम गणना करके आपका सही लग्न आपको बता देगी। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2024 में आपका कैरियर कैसा होने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका धन समृद्धि फिनांस वेल्थ कैसा होने वाला है, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप ये सब कैसी रहने वाली है, और शिक्षा के एजुकेशन के फ्रंट पर आप विद्यार्थी गण कैसे करने वाले हैं, ये सारा कुछ हम बहुत अच्छे ढंग से पूरे वर्ष के लिए बताने वाले हैं। और इसमें एक और खास बात, आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो निश्चित काम करेंगे। ज्योतिष के उपायों की महत्ता तभी है जब जो है वह काम करे। तो यह ऐसे हम बहुत ही प्रभावी उपाय बताने वाले हैं, सरल उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन में पूरे 2024 में खुशियां ही खुशियां बिखेरते रहेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में हम सिंह लग्न के लिए बताने जा रहे हैं। सिंह लग्न के लिए इस बार खास बात यह है कि पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में जो छठे और सातवें भाव का जो स्वामी शनि है वह सप्तम भाव में लगातार बैठा रहेगा। सिंह लग्न के लिए शनि अच्छा नहीं माना जाता है जो है, लेकिन सातवें भाव में जब सिंह लग्न के शनि बैठता है तो वह अपनी मूल त्रिकोण की राशि में रहता है, अपनी स्व राशि में रहता है, सबसे महत्वपूर्ण राशि में रहता है। तो बहुत आराम से कंफर्ट से बैठा हुआ शनि कितना नुकसान करेगा, कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात, यह सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि आपके जीवन में जो है आपकी पत्नी, आपके पार्टनर्स, आपके बिजनेस, जहां जहां लोगों से जुड़ाव है, रिलेशनशिप है, खासकर बराबर वाले, उनकी बहुत ज्यादा महत्ता स्थापित करने वाला है। और ये आप अपने पार्टनर्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करने वाले हैं पूरे वर्ष। तो उनका ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। थोड़ा सा इस बार ऐसा होने वाला है आपके जीवन में कि घर और बाहर दोनों का संतुलन जो है करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा सही करें तो बढ़िया बढ़िया आपकी विदेश यात्राएं भी होने वाली है। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके चारों तरफ जो लोग हैं आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देंगे। दूसरी बात, हमने जो पूरे वर्ष का विश्लेषण किया तो इसमें हमने दो भाग में बांट दिया है, एक जनवरी से लेकर अप्रैल तक और एक मई से लेकर दिसंबर तक। जनवरी से अप्रैल तक जो पीरियड है आपका, उसमें सबसे ज्यादा आपकी अगर जो है आपके पिता, आपके गाइड, आपके गुरु, ऐसे लोग जो आपको लिए मास्टर काम करते हैं, आपको गाइड करने वाले, उनका बहुत ज्यादा महत्व रहने वाला है। और दूसरी बात, आप खुद अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही जागरूक रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि कैसा मैं सुधारूं और कैसे आगे बढ़ करके नया कदम उठाऊं। और अपनी बुद्धि को, अपनी पराक्रम को इस साल बहुत भयानक रूप से जनवरी से अप्रैल में आप प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर विदेश आपने नहीं गए हैं, योजना बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा। यह घर परिवर्तन का भी समय आपके लिए है। और अगर शेयर मार्केट में आपने इंटरेस्ट नहीं लिया है तो उसमें का भी समय है। संतान के प्राप्ति का बहुत अच्छा योग पहले 4 महीनों में हो सकता है। और यह बहुत आपकी बुद्धि से, आपकी हॉबीज से, आपके पैशन से, आपकी सोच से एक अलग आयाम पर जाने का समय है। एक अलग आयाम पर जाने का समय है। एक अलग आपकी छवि बन के निकलेगी। लोग कहेंगे ये कौन है, ये वही है ना जो पिछले साल ऐसा था। तो पहले 4 महीनों का बहुत अच्छा उपयोग कीजिएगा। कोई न कोई अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, उम्र हो चुकी है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे ज्ञानवर्धक कोर्स कीजिए। आप
ऐसे लोगों के संगत में रहिए जहाँ से ज्ञान मिले, किताबें खूब पढ़िए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं, जो बात आप कहेंगे लोग गंभीरता से लेंगे। अब बात करते हैं मई से लेकर दिसंबर तक में। मई से लेकर दिसंबर तक में ये जो आपने पढ़ा लिखा पिछले 4 महीने में, उसका मज़ा लेने का समय आ गया है। आपके जीवन में कंफर्ट्स आएंगे, लग्जरीज आएंगी, और आप देखेंगे कि गाड़ी खरीदेंगे, जो है मकान का रिनोवेशन कराएंगे, कुछ न कुछ सुख सुविधाएं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो है कि आप एकदम बहादुर पराक्रमी पुरुष की तरह या पराक्रमी महिला की तरह आप आगे बढ़ करके अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, और परिवार में भी एक बहुत अच्छा संतुलन स्थापित करेंगे। धन इकट्ठा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई मांगने वाला ना आ जाए, कोई झगड़ों में न चले जाएं, आप जो है कोई लोन किसी को न दे दें। तो अगर इससे बचा के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और घर में भी आपके अच्छाई होगी। यह जनरल। अब हम बात करते हैं आपके अलग अलग परिवार जो आपके जीवन के पक्ष हैं, उनको ध्यान देते हुए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। करियर में आपके जो पहले 4 महीने हैं वह करियर की तैयारी का समय है। करियर की तैयारी का समय है, उसमें आप करियर के टूल्स इकट्ठा करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। अगर आप, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आप जुडिशियरी से हैं, अगर आप जो है कम्युनिकेशन से हैं, अगर आप लिखने पढ़ने जितनी भी शिक्षा दीक्षा वाले क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है यह 4 महीना। और दूसरी बात, अगर शेयर मार्केट में अगर आप करते हैं, जो है शेयर लॉटरी तो नहीं कहूँगा मैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज का, कमोडिटी मार्केट, इन सब में करते हैं, तो भी आपका काफ़ी अच्छा समय यह जो है रहेगा। पहला 4 महीना आपको एक अलग पहचान मिलेगी। लेकिन जब अगर इसी करियर में जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर लोग एक अथॉरिटी की तरह आपको मानने लगेंगे। लेकिन जब अगला 8 महीना आएगा, उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, और आपको जो है सबसे बड़ी बात प्रमोशन मिलेगा। तो ये जो 4 महीना आपने मेहनत किया, अपना एफर्ट किए, उसका फल आपको अगले 8 महीने मिलेगा। अगर आपका इन 8 महीनों में प्रमोशन का कोई भी निर्णय आता है, निश्चित जानिए मिठाई आप मेरे पास भेजना चाहेंगे। दूसरी बात, इस में जो है, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप लग्जरीज हॉस्पिटलिटी में हैं तो ये 8 महीने बहुत अच्छा समय है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री में हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर आप होटल चलाते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर आप व्हीकल का, कार का, इन सब का काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। पैसा भी आप इन्हीं में लगाएंगे और इन्हीं से पैसा कमाएंगे। दूसरी बात है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए है। ये इसमें कि अच्छी बात यह है कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी और घर के आसपास से आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप किसी कंपनी में जो है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपका घर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार प्रमोशन पा करके या दूसरी कंपनी जब चेंज करते हैं, दूर जाना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन इस बार इसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि आपका सब कुछ ठीक रहेगा, और साथ साथ आप जो है परिवार से दूर नहीं जाएंगे, वहीं आसपास कहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। यह बहुत अच्छी सिंह लग्न वालों के लिए बात है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। बाद के 8 महीने में जो भी होना होगा, आपको थोड़ा बहुत होना था, वह आपका पहले 4 महीनों में हो गया। जो बाद में 8 महीनों में प्रमोशन होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी एडवेंचर जर्नी कराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये 8 महीने। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं और अपना नाम भी करने वाले हैं। तो इन सब सेक्टर्स के लोग के लिए करियर में बहुत अच्छा है। इन सामान्य रूप से मैं कहूँगा कि जो बिजनेसमैन है, उनको अगर सिंह लग्न है तो एक बहुत आसान राह नहीं होने वाली है। अगर वो अपने को इवॉल्व नहीं करेंगे, अपने को नए ढंग से परिभाषित नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को थोड़ा सा कुछ नया चक्कर नहीं चलाएंगे, तो जो है अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर से नया कलेवर लिया, कुछ नए नए उसमें सेगमेंट जोड़े, तो ये बहुत अच्छा समय होने वाला है। आप अपनी कमर कस लीजिए बिजनेस में और सोचिए कि नहीं, यह मैं बिजनेस करने कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, मैं बहुत बड़ी दौड़ लगाने वाला हूं।
इसमें जो आगे निकल जाएगा वही जीतेगा। तो आपके समझ लीजिए बल्ले बल्ले होने वाली है। आप लेकिन अगर आपने थोड़ा भी ढीले पड़े, नहीं नहीं जी ठीक ठाक ही चल रहा है, तो आप बहुत पीछे चलने वाले हैं। अब बात करता हूँ मैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए जो है जो पहला 4 महीना है ठीक ठाक सा है, न कोई बहुत बड़ी समस्या है, न कोई ऐसा कुछ है। बस ये थोड़ा-सा ये बात है कि अगर आपका हार्ट और फेफड़े इन सब की कोई जो है समस्या चल रही है, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। अचानक हार्ट और इ इस ज़ोन को लेकर के, ख़ासकर हार्ट को लेकर के, हृदय को लेकर के बड़ी समस्या आ सकती है। वैसे आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा-सा ये पूरे वर्ष भर जो है आप ढीले-ढाले बने रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं पूरे लियो वालों को सलाह दूँगा कि आप तो शेर हैं, शेर की तरह दौड़ते रहिए पूरे साल। आपके सारे ग्रह आपके सामने नतमस्तक हो जाएँगे। अगर आप आराम करने, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पे है, तो आपको आराम पसंद बना देगी। अगर आराम पसंद करने लगेंगे तो तमाम समस्याएँ आएँगी। समस्या जो आएगी आपके अगले 8 महीने में आएगी, मई से लेकर दिसंबर तक में, और तमाम देखेंगे छोटी-छोटी समस्या आने लगेगी। आपको बार-बार मन करेगा कि हे भगवान इतना मैं थक जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और आप घर पे आराम करने लगेंगे। तब आपको धीरे-धीरे छोटी-छोटी बीमारियाँ आने लगेंगी। तो आराम का नाम नहीं इस साल, ये ध्यान रखिएगा। आराम जो किया तो फिर नाकाम हो जाएंगे आप। तो इसलिए पूरे वर्ष भर सिंह लग्न वालों मेहनत कीजिए, जिम जाइए, दौड़िए, कूदिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए, नहीं तो आप बहुत परेशान स्वास्थ्य को लेकर के होने वाले हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा फाइनेंस एंड वेल्थ की, धन और समृद्धि की। तो धन समृद्धि के लिए जो पहला 4 महीना है, वह आपके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करके, शेयर मार्केट का इस्तेमाल करके, गैम्बल का, इन सब चीज़ों का करके एक नया, और खासकर अगर आपका फॉरेन से संबंध है, आपके, मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर कैरियर क्रिएटिव आप हैं तो आप यूट्यूब चैनल सोच रहे हैं चलाने के लिए, आप सोच रहे हैं ब्लॉग लिखूंगा, कुछ नए डिजाइनिंग करूंगा, आर्किटेक्ट करूँगा, अगर क्रिएटिव हैं तब तो अच्छा है। नहीं तो एक आपको थोड़ा सा आराम से सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं। पहले 4 महीने में धन को लेकर के अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं, ठीक ठाक सा समय रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया करेंगे, क्रिएटिव, खास करके मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, क्रिएटिव लोग के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जुडिस से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। रिलीजियस सर्विसेज देने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप जो है कोच हैं, गाइड है, और लोगों को सलाह देते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन बाद के जो 8 महीने हैं वह पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसा लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए अच्छा समय है। और अगर आप सरकारी ठेके लेते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन के, तो ये बहुत अच्छे पैसे, आपको लिक्विड मनी आने वाली है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और जहाँ अगर टेंडर वगैरह भरते हैं, टेंडर ठेकेदार हैं, ये होकर उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो बाद के 8 महीने हैं उसमें कोई वैधानिक प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम मत कीजिएगा। दूसरा, कोई अगर उधार मांगने आता कोई नाते रिश्तेदार मित्र जो है, तो ये जान लीजिएगा कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला है। ये दान दे रहे हैं, अगर ऐसा सोच के दे रहे हैं तो आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ और वापस पैसा आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन स्थिति हो सकती है। आपको नहीं समझ में आएगा कि अब मैं क्या करूं जो है। तो ये चीज़ें वित्त, फाइनेंस और वेल्थ के लिए। अब मैं बात करूंगा लव लाइफ रिलेशनशिप की जो है। तो देखिए इस साल जो है लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो जो पहले 4 महीने बहुत बढ़िया होने वाले हैं, और मज़ा आ जाएगा आपको। जिसको प्रपोज करेंगे वो हाँ या ना ही, हाँ ही, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हाँ ही हाँ बोलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा समय है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, आपके वर्क एटमॉस्फेयर में हो, या आपके आसपास जिसको पहले से जानते हैं, उसी से अचानक कोई नया, जानते हैं दिल कहाँ जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो ये बहुत ये अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और एक और बात बोलूँ मैं कि पहले ही 4 महीने में एक और अगर बच्चों का प्लान करें, मैं सीधे प्यार से जो है बच्चों पे आ गया, शादी का बोला ही नहीं, तो क्योंकि शादी थोड़ा सा जो है उतना एक्टिविटी नहीं दिख रही है, वो दशाओं में अगर होगी तभी होगी। तो वो अगर आप बच्चों का प्लान कर रहे हैं तो वो भी कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छा। शुरू के 4 महीने हैं, इसमें आपको
बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्टिव मिलेगा। अभी तक आप मिसकैरेज से परेशान थे, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें, लेकिन अगर आप जो है, अगर इस 4 महीने प्लान करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे बाकी के 8 महीने में, वहाँ मुझे अफेयर वगैरह कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, और यही दिख रहा है कि अगर होगा भी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, परेशान होंगे आप जो है, तो इसलिए वो 8 महीने जो बाद के आने वाले हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली जो ऑलरेडी परिवार है उसी पर ध्यान दीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, अपने करियर पर काम कीजिए, उस पर ध्यान रहेगा। वहाँ चक्कर चलाने में बाकी के 8 महीने में एकदम से किनारा कर लीजिएगा। और परिवार पर जब ध्यान देंगे तो पहले 4 महीने में माता जी के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो बाकी का 8 महीने में पिताजी के स्वास्थ्य के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स का कुछ न कुछ चलता रहेगा, इसलिए पूरे साल अगर थोड़ा सा सावधानी से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पति या पत्नी जो भी पार्टनर हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा देखा गया कि शनि जब सप्तम भाव में चलते हैं, स्वराशि के है, कोई बात नहीं, बड़ा रिश्तों में ठंडक ले आते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सा रिलेशनशिप बन जाता है, इमोशंस वहाँ भावनाएं कम हो जाती है, तो थोड़ा सा भावनाओं की छौक डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो एक बड़ी सी की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ही बस किए जा रहे हैं, ऐसा वाला मामला हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन वालों की। एजुकेशन के लिए जो है, हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, इन सब के लिए लियो वालों का, और अगर कोई हॉबी या उससे संबंधित एजुकेशन, इस सारी एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय पहले 4 महीने है, लेकिन उसका कैरियर से कोई तुरंत मतलब नहीं होगा। एजुकेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, लोग कहेंगे। और एक और बात है कि आप लिखेंगे पढ़ेंगे जो भी, आपको ये सब याद आता जाएगा। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो पहले तो मैं एग्जाम देता था, परीक्षाएं देता था, तो परीक्षा हाल में जाकर के टेंशन हो जाती थी, याद ही नहीं आता था, लेकिन ये 4 महीनों में जो भी परीक्षाएं देंगे वो ठीक ठाक सा आप जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई आप इस तरह के परीक्षाएं दे रहे हैं, जैसे जहाँ पर आपके हिसाब से तिथि का निर्धारण हो सकता हो, तो अगर आप पूरी कुंडली किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो पहले 4 महीनों में कोई डेट ले लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। जो बाद के 8 महीने हैं उसमें क्या है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब की हमें दिख रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देते हैं उसमें जो रिजल्ट है बहुत सफलता मिलेगी। जॉब सीधे जहां मिलने वाला है वह बाद के 8 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। एकदम स्ट्रगल होगा, मेहनत करेंगे, आगे आप निकल जाएंगे, और दुनिया आपको माला पहना के स्वागत करेगी। ये एजुकेशन की मैं जो है वोकेशनल, या जैसे कि मान लीजिए आप एकदम प्योर वैसे वाले, मान लीजिए चार्टर्ड सीए कर रहे हैं, ICW CMA कर रहे हैं, या CS कर रहे हैं, उसमें भी बाद के 8 महीने थोड़े से पहले वाले से बेहतर है। तो ये पूरा का पूरा आपके कैरियर सब चीज़ों के लिए बताया मैंने। एक नई टेक्निक हम लोगों ने की है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सेगमेंट जो है जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ये पूरे साल को बांट करके हमने अलग अलग किया है, अलग अलग लग्नों के अलग। इसमें चूंकि लग्न सूर्य है तो इसलिए हम उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ महीने महीने निकल आएंगे। बाकी लग्नों में देखा अजीब अजीब तारीखें आ रही थी। तो इसमें जो 15 जनवरी तक, जो वर्ष 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, यह जो है, अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी इसमें करना चाहते हैं, या गर्भाधान करना, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव की किताब लिखना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, संतान भी आपके क्रिएशन है और किताब भी आपके क्रिएशन है, कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ये 15 जनवरी तक समय बहुत अच्छा है, स्टार्ट करिए। 15 जनवरी से जो 13 फरवरी का समय है, ध्यान दीजिए, यह थोड़ा सा आपके कॉन्फ्लिक्टिंग समय हो सकता है, थोड़ा झगड़े झंझट हल्के फुल्के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रगल वाले, मतलब स्पोर्ट्स में हैं, आप जो है एडवेंचर में है, लीगल उसमें है, तो वो जहाँ कंपटीशन होता है या टेंडर भरते हैं आप जो है, या कहीं चुना जाना है आपको अलग से जो है 4 लोगों में आपको या 20 लोगों में आपको, तो यह समय, ये महीना 13 फरवरी तक बहुत अच्छा है। ऐसी किसी भी चीज़ में, मेडिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है, एक सक्सेस मिलेगी। अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पूरे पीरियड में आराम मत कीजिएगा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। लोन
लेने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। अगर वास्तव में आप लोन लेना चाहते हैं, आपको लगता है लोन लेना चाहिए, तो इस पीरियड में प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। झगड़ा झंझट मत कीजिएगा, नहीं तो लीगल प्रॉब्लम आपके दरवाजे खड़ी रहेगी, पुलिस वाले आपके सामने खड़े रहेंगे। 13 फरवरी से 14 मार्च का जो समय है वह पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, और किसी भी तरह का ऐसा रिलेशन स्टार्ट कर लें जिसमें दोनों बराबर के हों, बहुत अच्छा समय है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और एक कोई वर्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग का, तो ये अच्छा समय आपके लिए है 14 मार्च तक का। अब बात करेंगे 14 मार्च से 13 अप्रैल का। यह उसके लिए अच्छा है जो ऐसी चीज़ें करने के लिए जो समाज को सामान्य रूप से नहीं बताए या बहुत निंदनीय मानी जाती है, छिपाने लायक मानी जाती है। तो यह ऐसा जैसे कि जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जैसे बहुत गहन रिसर्च है, शोध है, या खदानों से निकालना, माइनिंग करनी है, पेट्रोल पंप के कुएं खोदने हैं, कि किसी भी लेवल का ऐसा कुछ कोई सीमा नहीं है। तो जो चीज़ें उनके लिए 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत सी, अगर आपका लियो या सिंह लग्न है। एक और बात है, सीक्रेट रिलेशनशिप इस समय होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। ये आप पर निर्णय लेना होगा कि आपके लिए उचित है कि अनुचित है। मैं यहाँ कोई नैतिक भाषण देने नहीं आया हूँ। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस या विल या वसीयतनामे से इस पीरियड में प्रॉपर्टी बहुत मिल सकती है। अचानक अगर केबीसी में आप बैठे दिखाई देंगे कि 1 करोड़ रुपए जीत के आ रहे हैं, या आपकी लॉटरी भी खुल सकती है। घूस और दहेज वालों के जो इनका रुचि है, वो भी वो गलत काम, उनके लिए संभावनाएं इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बनेगी। निंदनीय चीज़ें है यह। अब मैं बात करूंगा 13 अप्रैल से 14 मई तक का। इसमें आपको विदेश यात्रा है, लंबी यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, सारे, और जुडिशरी से अगर कोई हेल्प लेना है तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए है। और पिताजी से बहुत सहयोग मिलेगा, आपके गुरुओं का पूरा प्रश्रय मिलेगा, और धार्मिक जो है एक्टिविटी जितनी इसमें करेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जो है आप ऐसा कीजिएगा कि नैतिक नियमों से बंध के चलिएगा, देखिएगा कि ज़माना आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। और ज़्यादा जो है कर्म, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखेंगे कर्मकांड ज़्यादा आपका दिमाग जाएगा, थोड़ा सा संतुलन में रहिएगा। दुनियादारी और भगवान की भी सेवा दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 14 मई से 15 जून तक का जो समय है ये बहुत ही प्रतिष्ठा का समय है आपके लिए। इसमें प्रमोशन, करियर में ग्रोथ, रिकॉग्निशन, ये सारे हमें दिख रहे हैं। अगर आप करेंगे, थोड़ा हो सकता है घर से बाहर जाना पड़े, तो लेकिन घर का भी मामलों में संतुलन बनाए रखिएगा तो अच्छा रहेगा। यह कुल मिलाकर के अच्छा समय है। बॉस से संबंध बना के चलिएगा, सरकारी मशीनरी झगड़ा मत कीजिएगा, निश्चित ही आपको उन्नति के मार्ग खुलेंगे। 15 जून से 16 जुलाई तक का जो समय है यह बहुत ही मित्रों का, सपोर्टर्स का आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरी बात इसमें यह है कि आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, नए नए संबंध बन सकते हैं, और नए, आप अगर पीआर का आपका काम है, आपका काम पीआर से होता, पब्लिक रिलेशन से होता है, लाइजनिंग से होता है, तो ये समय सबसे अच्छा है। कोई बहुत बड़ा सटीक डील आपकी हो सकती है जिसके लिए आप मुझे मिठाई के डिब्बा भिजवाएंगे। तो यह इस पीरियड में ध्यान रखिएगा, और मित्रों के साथ बिगाड़ मत कीजिएगा इस पीरियड में। मित्र ही अंत में काम आते हैं। जब घर वाले भी छोड़ जाते तभी भी मित्र खड़ा होकर के कहता है कि बताइए क्या काम है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो समय है वह इन्वेस्टमेंट का समय है, वह खर्चों का समय है, वह कहीं लंबी एक जैसे कि एक विदेश यात्रा होती है, घूमने चले गया हो, है एक लंबे समय के लिए यात्रा होती है, वो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर आप लंबी क्रूज पर जा रहे हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, उसके लिए भी अच्छा समय है। अगर आप परिवर्तन, अपना मकान परिवर्तन कर रहे हैं, ऑफिस परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए भी अच्छा समय है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि यही समय जेल जाने का भी रहता है। तो ऐसा कोई समय मत कीजिएगा। फालतू खर्चे भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा हो कि अपने एक्सेस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें इस पीरियड में, नहीं तो कहीं न कहीं फालतू खर्च होना ही होना है, होना ही होना है। अब बात करेंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक की। यह आपका समय है। अपने से बात कीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर। कोई प्रोफेशनल से बात कीजिए, कंसल्टेंट से, कि अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ग्रूमिंग का कोर्स कीजिए, ध्यान के कोर्स कीजिए। अपना जो भी एजुकेशन, जो भी आप चीज़ सोचते हैं कि हमें डेवलप करना चाहिए, वो अपने पर ध्यान दीजिए। आप इस महीने में अपने को हीरो मान के चलिए कि दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही है। अपनी पर्सनालिटी पे जिम ज्वाइन कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो करिए। यह आप अपने पे ध्यान देने का संबंध है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और
सोचिए कि अपनी प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो समय है, अपने परिवार को, इमीडिएट फैमिली, चाचा ताऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बीवी बच्चे माँ बाप जो साथ एकदम क्लोज आपके रह रहे हैं, उन पर ध्यान देने का समय है। और दूसरा, आपके जो लिक्विड रिसोर्सेज हैं, आपके बैंक में पैसा है, आपका फाइनेंस है, आपका म्यूचुअल फंड जो तुरंत निकाल सकते हैं, जो है उनको सोना चांदी जो गहने रखे हुए हैं, उनको एक बार रिव्यू करने का समय है। अगर उनको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, जो है तो उसको थोड़ा ध्यान आएगा कि अरे ये तो शेयर सर्टिफिकेट इतने दिनों से वहाँ पड़ा हुआ था, इसको हम सही ढंग से अभी कर लेते हैं। या एफडी तो रिन्यू ही नहीं कराई बहुत दिनों से, उसको भी देख लेंगे। फला बैंक अकाउंट तो बहुत दिनों से गए नहीं, वो लाकर तो खोला ही नहीं, तो ये लिक्विड पैसे आप घर में देखेंगे, जगह जगह से खोलेंगे, हो सकता है 2000 के नोट अभी भी मिल जाए आपको इस पीरियड में। तो ये पूरा लिक्विड मैनेजमेंट का आप परिवार के साथ बनेंगे। थोड़ा सा अपने मुंह का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है क्योंकि राहु आपके जहाँ चल रहा है, यह जो है थोड़ा सा माउथ कैंसर का योग बना रहा है, तो इसको अगर आप थोड़ा लेकर के चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब 17 अक्टूबर से 16 नवंबर की बात करेंगे। इसमें जो आपका जो 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 चल रहा है, यह आपके तृतीय भाव संबंधित है। छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, मकान भी परिवर्तन कर सकते हैं, और अपना जो है अपनी हॉबी, अपने पैशन, अपनी जो सोच है उसको उसको एग्जीक्यूट करने का समय आया है, व्यवहार रूप में परिणत करने का समय आया है, और उससे नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का समय आया है। तो इसको करके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। और आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों, फ्रेंड्स, इन सबसे अच्छे संबंध बनेंगे। आप छोटे भाई बहनों का निरादर मत कीजिएगा, उनको साथ लेके चलेंगे तो आगे ग्रोथ होगी। 16 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय है, वह आपके घर परिवार माँ इन सब की देखभाल का समय है। और रियल एस्टेट पर अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ये बहुत अच्छा समय है, इसको करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो समय है, वो फिर से जो है आपका वो समय आ गया कि बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों से अच्छे संबंध बना के चलें, कोई क्रिएटिव फील्ड में जाएं। इस तरह से आपका पूरा वर्ष ऐसे समाप्त हो जाएगा। जो पहला सेगमेंट बताया था वो आपकी किस्मत में हुआ रहा था, यही वाला मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस कालखंडों में ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ आपको प्रयास करना पड़ेगा, पहले वाला अपने आप होगा। तो ये पूरा अब आई है बारी जो है आपको उपायों को बताने की। पहली बात, पूरे वर्ष भर पीले सिंदूर का टीका लगातार लगाते रहिएगा, खासकर जो रविवार को और बृहस्पतिवार को, इन दोनों दिन आपको जो है पीले सिंदूर का टीका लगाएंगे तो बहुत ही सफलता मिलेगी। एक नारियल मंकी जो हमारे यहाँ से आता है, तंत्र के द्वारा तैयार किया हुआ कोकोनट मंकी, वो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के उसका लिंक देख सकते हैं। उसे दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में रखना है, जिससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे बने रहें पति पत्नी के बीच में, और घर में सबके साथ रिश्ते बने रहें। अगर रोज किचकिच हो रही है, इसको रख देंगे, बहुत लाभ होगा। और दूसरी बात, वसीयतनामे में जो मिलने वाला है, जो मैंने बताया था आपको, उसमें भी लफड़ा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। पारद की जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओरिजिनल पारद की लक्ष्मी जी की, खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है जो है वो हमारे यहाँ मिलती है, जो है वो खड़ी हुई लक्ष्मी है, बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, बहुत सुंदर बनी हुई। और आप लोग जानते ही होंगे, अगर हमसे जुड़े हुए हैं, तो ओरिजिनल पारद केवल हम लोग लिख सकते हैं और कोई दुनिया में नहीं लिख सकता है। तो ओरिजिनल पारद की खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में रख देना है। आपके घर पैसे की बरसात ये पूरे साल ऐसी लक्ष्मी जी करती रहेंगी। ध्यान रखिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, आग्नेय दिशा में, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में इसको रखना है। और अंत में एक सबसे बड़ा उपाय, हम लोग जो है लोगों की कुंडली के आधार पे, लग्न के आधार पे, पूरी कुंडली के आधार पर रुद्राक्ष के बंध बनाते आ रहे हैं, जो पूरे वर्ष पहनने होते हैं। अगर आपका ऐसा रुचि है तो आप जो है हमारे यहाँ हेल्पलाइन से संपर्क करके आप अपना विवरण भेज करके सिंह लग्न वाली जो है जो रुद्राक्ष बंध है, जो थोड़ा सा वो आपकी जन्म कुंडली से भी थोड़ा सा ट्विक करके उसमें कुछ परिवर्तन करके हम लोग बेच सकते हैं। बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ये पूरे जीवन को आपको बदलने वाला है। पूरे साल भर आपको एकदम आनंद से आप रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हर तरह की सफलता प्राप्त करेंगे। यह जो है रुद्राक्ष बंध का वादा रहता है जो अष्टोदेव से जाता है। तो ये पूरे इतने ही उपाय आपके लिए मेरी तरफ से, ये पूरे वर्ष आपके लिए
बढ़िया करते रहेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको जो है। तो ये तो सिंग लगने की बात हुई। लेकिन अगर आपको लग नहीं मालूम है, फिर से मैं कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपना जन्म का विवरण जो है कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हमारी टीम बता देगी। और दूसरी बात, इस वीडियो संबंधित कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देंगे। हमारी टीम उसका जल्दी से जल्दी समुचित उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। ऐसे ही सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव।